जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये धन भाई मीना के जीवन पर सार्थक साबित होती है, क्योंकि आपने न केवल थर्ड ग्रेड परीक्षा में असफलता का स्वाद चखा, आपने सेकंड ग्रेड में भी कहीं दफे असफलता का स्वाद चखा है, और इतने असफलता के स्वाद चखने के बाद वर्तमान में आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हिंदी व्याख्याता के पद पर चयनित होने का गौरव प्राप्त किया है। निस्संदेह रूप से धन भाई मीणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। दोस्तों, इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि जब तक न लगे चोट हथौड़े की पत्थर पर तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इंसान के जीवन में जब तक असफलताएं, जब तक मुसीबतें नहीं आती है तब तक वो सफल नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ किया है धन भाई मीणा ने, जिन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग की व्याख्याता भर्ती में संपूर्ण राजस्थान में अच्छे रैंक के साथ चयन होने का गौरव प्राप्त किया है। आपका सर्वोत्तम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब मेरा पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, धन भाई मीणा जी है, आप इनके हस्बैंड हैं और आपका नाम PL मीणा जी है, पप्पूलाल मीणा जी। तो मेरा पहला प्रश्न पप्पूलाल मीणा जी से, सर आप हमें ये बताइए आपकी पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या रही है? सर हमारी पारिवारिक स्थिति कोई खास नहीं थी, तो मैंने भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखी थी, उसमें पढ़ा लिखा करके इनको खर्चा भेजता था, और बच्चों के साथ में बच्चों की परवरिश करना, उनको संभालना, ये भी मेरा काम था। और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सहयोग दिया, जो हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो सर क्या मतलब आप अभी तैयारी कर रहे हैं? हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी। जी। पहले इनको करवाई, अब मैं भी रेट की थर्ड ग्रेड की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मतलब दोनों ही सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं? हाँ सर, दोनों से सरकारी तैयारी, वो सरकारी नौकरी के लिए लगना चाहते हैं जी। ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद PL मीणा जी। मतलब पहले मैडम को पढ़ाया और अब खुद, पहले बच्चों की परवरिश खुद ने की और अब खुद राजस्थान में रेट में पता है हासिल करने की सोच रहे हैं मीणा जी। तो हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अब मेरा अगला प्रश्न धन भाई मीणा जी से। पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद कि आपने राजस्थान व्याख्याता में अच्छे रैंक के साथ अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो आप हमारे जो दर्शक है, हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, उन्हें आपके गांव जिले का हवाला देते हुए आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। लीजिए, बोलिए। सर मेरा गांव है, मतलब मेरा होम डिस्ट्रिक्ट तो सर सवाई माधोपुर है। और सर मेरे पिताजी वो एक किसान है, और मेरा पिताजी एक किसान है, वो खेती करते हैं। और सर मैंने मेरी पढ़ाई मतलब 12वीं तक गांव से ही की है। गांव कौन सा मैडम आपका? सर मेरा गांव किरतपुरा है, मलारना चौड़ के पास। जी। और सर मेरी मतलब 10th तक पढ़ाई मैंने प्राइवेट स्कूल से की है सर, मलारना चौड़ से। और सर उसके बाद में 11वीं मैंने सरकारी स्कूल से की है सर, मलारना चौड़ से ही। और सर उसके बाद मैंने नॉन कॉलेज की है BA तक। और सर उसके आगे मैंने MA भी किया है सर, वो भी नॉन कॉलेज किया है, घर से ही किया है सर वो तो। जी। और सर उसके बाद मैंने B.Ed दौसा डिस्ट्रिक्ट से पंडित सूर्य नारायण कॉलेज से किया है। जी। सर उसके बाद मैं तैयारी करती और एग्ज़ाम देती सर, मैंने बहुत असफलताएं भी मेरे हाथ लगी है सर, पर मैंने निरंतर प्रयास करती रही। मैं सर मतलब मैं निराश नहीं हुई, और मैं लगातार मेरे अध्ययन में जुटी रही, और सर मैंने पढ़ाई को छोड़ी नहीं। जी। और सर मेरे को मतलब एग्ज़ाम अभी मैंने सर रीट की दी थी 2018 वाली, तो उसमें मैं कुछ पॉइंटों से रह गई थी सर, उससे मेरे को बहुत धक्का लगा था। पर
फिर सर मैंने उसको मतलब हताश नहीं हुई, मैं आगे लगी रही सर। उसके बाद मेरा सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ और सर अब मतलब मेरा फर्स्ट ग्रेड में हुआ है। बहुत बहुत तो सर इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। और सर मेरे को पढ़ाने में, मेरे को मोटिवेट करने में मेरे माता पिता का भी बहुत सहयोग था सर। मेरे पापा मेरे से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मतलब आगे आप तो पढ़ाई करते रहो, छोड़ो मत, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी एक दिन। सर मेरे भैया और होते हैं वो भी ऐसे ही कहते कि पढ़ाई करती रह, कोई मतलब कोई टेंशन मत लो, आगे पढ़ते रहो, सफलता एक दिन मिल जाएगी। सर मेरे पति हैं वो भी ऐसे ही कहते कि आप पढ़ाई करती रहो, मतलब एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। सर मेरे पति प्राइवेट स्कूल पढ़ाते थे और मेरे को मेरा खर्चा भी देते थे और मेरे बच्चों की सर मतलब उनकी देख रेख भी करते थे और मेरे सास ससुर सभी का सर इसमें मेरा बहुत योगदान है। और सर मैं मतलब यहाँ पे 2017 से कंटिन्यू जयपुर में तैयारी कर रही हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन भाई मीना जी। मतलब आप देख लीजिएगा इनकी व्यथा दोस्तों कि आपको कतई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में चयन नहीं हुआ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज व्याख्याता में टॉप होना ये शुभ संकेत आपके लिए और वो पल आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हजारों असफलताओं के बाद देखिएगा ईश्वर के घर देर है दोस्तों लेकिन अंधेर नहीं है। आप भी जानते हैं अगर इनका थर्ड ग्रेड में हो जाता तो शायद आज ही फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाते। और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष आते हैं जाते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए एक पत्नी के लिए एक पति का क्या आदर्श कार्य हो सकता है, उस दायित्व को इन्होंने बखूबी अदा किया है। अच्छा धनपाई मीना जी, आप हमारे बेरोजगार भाई बहनों को ये भी बताइएगा कि चूँकि आप सर्वोत्तम अकेडमी की एक नियमित छात्रा रही है, तो आपको सर्वोत्तम अकेडमी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और सर्वोत्तम अकेडमी की क्या खास बात आपको देखने को मिली, बताइएगा। सर मैं जब जयपुर में रहती थी तो मैंने सुना कि शंकर सर की कोचिंग बहुत अच्छी है हिंदी के लिए। तो सर मैंने एक दिन सोचा कि अपन उसको देखते हैं। फिर सर मैं एक दिन टेस्ट देने के लिए गई वहाँ पे, तो मैंने देख के काफ़ी अनुभव महसूस किया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, अनुशासन सारा मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर। उसके बाद में मैंने इनकी पढ़ाने का जो तरीका देखा और जो इनका अनुभव देखा, उसको देख के सर मैंने इनकी वहाँ की कोचिंग भी ज्वाइन की और इनका पूरा कोर्स लेके वहाँ से मैंने उनके नोट्स को बार बार पढ़ा सर। और उनके नोट्स मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से लिखवा रखे थे सर ने, बहुत और सरल भाषा में थे, तो उनको पढ़ने में भी मतलब काफ़ी दिक्कत नहीं होती, कठिनाई महसूस नहीं होती, पढ़ने में आसान है। और उन्हीं को मैंने बार बार पढ़ा। और सर की बुक्सें भी बहुत अच्छी है, मतलब काव्य शास्त्र की और हिंदी साहित्य इतिहास की, और इनके नोट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। इनके नोट्सों को ही मैंने बार बार पढ़ा था और इनकी बुक्स है वो भी बहुत अच्छी थी। जी मैडम, धन्यवाद धन भाई मीना। मतलब आपको सर्वोत्तम अकेडमी ज्वाइन करने की प्रेरणा स्वतः ही मिली। और दोस्तों जैसे चूँकि अपन ने तो काफ़ी लंबे समय तक आप लगभग 5-6 महीने तक कोचिंग में आते थे, सुबह से लेकर शाम तक लंबे लंबे बैच अपने चलते रहते थे। तो दोस्तों मतलब ऑफलाइन कोचिंग भी हम लोग चलाते हैं, तो उस दरमियान हर संडे को हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है और उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पूरे राजस्थान के स्टूडेंट आते हैं और उसी टाइम हम लोग निर्धारित कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि फलाना की कौन सी रैंक आएगी और अमुक विद्यार्थी की कौन सी रैंक आएगी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन भाई मीना। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, ये चूँकि अभी कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, अभी रीट भी सामने आने वाली है, तो आप इनके लिए क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे कि इनको किस रूप में पढ़ाई करनी चाहिए? सर मैं रीट के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आप मतलब सर की जो बुक्स हैं उनको पढ़ें और जो सर की क्लासें हैं उनको ज्वाइन करें। उनसे काफ़ी कुछ बहुत अच्छा तरीका इनका पढ़ाने का है, समझाने का, और वो मतलब एक लक्ष्य तक भी पहुँचाती है मतलब व्यक्ति को। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर की बुक्स वगैरह, सर की क्लासें ये ज्वाइन करनी चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वैसे अब आपको पता ऑनलाइन भी आजकल क्लासें हम लोग आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप
स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, सबके कोर्स निःशुल्क रूप से हम लोग शाम और सुबह दोनों टाइम में आपके सामने लाइव आता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे विद्यार्थियों का अंतिम छोर तक जो बैठा हुआ विद्यार्थी है उसका किसी न किसी रूप में भला होना चाहिए। और दोस्तों मेरी मंशा है कि राजस्थान के हर स्कूल में बनने वाला व्याख्याता वो हमारी कोचिंग संस्थान से हो, हर टीचर हमसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहे, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से क्यों न हो। अच्छा, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं और काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइएगा धन भाई कि आपने मतलब कितने घंटे पढ़ाई की है और पढ़ाई करने का आपका तरीका क्या था और आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। सर मैंने पढ़ाई मतलब नियमित मेरी पढ़ाई रखी थी, बीच में छोड़ी नहीं थी सर। रेगुलर में 4-5 घंटे डेली पढ़ती थी और मैं पढ़ाई को छोड़ती नहीं थी और जब मन करता था वो उतना तो मैं पढ़ती थी सर। ऐसे नहीं है मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं पढ़ाई ज़बरदस्ती करूँ, पढ़ाई सर ज़बरदस्ती नहीं करती थी, मेरी इच्छा होती थी तो मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा भी करती थी। पर सर मेरी पढ़ाई रेगुलर रहती थी। और आप क्या इनको टुकड़ों में बांट के पढ़ते थे या कैसे पढ़ते थे? हाँ सर, मैं मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास है तो उसके लिए 2 घंटे उसके लिए पढ़ती थी, व्याकरण उसके लिए अलग टाइम था, मतलब ऐसे टुकड़ों में टाइम विभाजित कर रहा था। काव्य शास्त्र का अलग था, ऐसे करके टुकड़ों में विभाजित करके ऐसे इसकी पढ़ाई को करती थी सर। जी, और आप फर्स्ट पेपर के लिए अपने विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट पेपर की तैयारी आपने कैसे की है? सर फर्स्ट पेपर के लिए सर के नोट्स, सर इनकी बुक से ये पढ़ी थी मैंने। जीके की बात कर रहा हूँ मैं, जीके की मतलब तैयारी कैसे करते थे? फर्स्ट पेपर जो जीके का होता था उसके लिए। सर सर्वोत्तम कोचिंग की बुक्स है ना, उनको पढ़ी थी सर, अच्छा, उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। फर्स्ट पेपर की तैयारी भी हमारी कोचिंग संस्थान से संबंधित रखने वाली अन्य जो कोचिंग संस्थान से उनसे इन्होंने तैयारी की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि धन भाई मीना, मतलब आपकी जो ये फर्स्ट ग्रेड की जो जॉब लगी है, आप व्याख्याता बने, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी किन को हुई? बताइए। सर इसकी खुशी मेरे को पढ़ाने वाले टीचर को हुई है सर, मेरे पति को हुई है, मेरी फैमिली वाले सभी को हुई है सर, मेरे माता पिता को भी हुई है सर। इन्होंने मेरे को मोटिवेट करने में बहुत वो किया है, तो सबसे ज़्यादा सर इनको खुशी हुई है। ठीक है। अच्छा मैडम, आप हमें ये अब वैसे सर खुशी तो सबको ही होती है पर इनको ज़्यादा हुई है सर। ठीक। अच्छा, आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या व्याख्याता बनने का पूरा यकीन था या फिर लास्ट तक ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होने वाला है? सर नहीं, मेरे को पूरा विश्वास था कि मैं ज़रूर व्याख्याता बनूंगी, इसलिए मैंने सर पढ़ाई नहीं छोड़ी। और दुनिया मतलब कोई कुछ भी कहता रहा, मैंने किसी की कुछ भी वो मतलब वो नहीं की नहीं। और मैं सर मेरा अध्ययन कंटिन्यू मैंने जारी रखा। धन्यवाद धन भाई मीना, मतलब बिल्कुल सही है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे आग लगा दो जमाने को, मतलब बात सही भी है दोस्तों। दुनिया कुछ भी कहे, जो जीतता है वो सिकंदर कहलाता है, ये दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे की पूरक है। अगर आपकी उपलब्धि हो जाती है तो लोग स्वतः आलोचना करना प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाटककार जिनका नाम था मोहन राकेश ने आषाढ़ के एक दिन में कहा है, और जब वो एक प्रेम प्रसंग का जिक्र चूँकि आषाढ़ के एक दिन में किया गया मल्लिका और कालिदास के, तो मल्लिका को जब गांव की औरतें ये कहती थी कि कालिदास को तो कुछ नहीं आता, ठूंठ है, और वो तो जिस पेड़ पे बैठा है उसी पेड़ को काट रहा है, ऐसे व्यक्ति से मोहब्बत करने का क्या फ़ायदा। तो पता है मल्लिका ने क्या कहा था कि महान व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसका नाम अनेक अपवादों के साथ जुड़ जाता है, और इसलिए उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के पूरक है। दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और आप समझ लीजिए यदि कहीं भी आपकी अनुपस्थिति में जिक्र हो रहा है तो आप निस्संदेह रूप से सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं। अंत में मेरा प्रश्न धनभाई मीना जी आपसे ये है कि आप कॉलेज व्याख्याता बनने जा रहे हैं, तो आप जो भी हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, इनको कोई खास मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं इसके लिए बोलना चाह रही हूँ कि जो भी आगे कॉलेज व्याख्याता के लिए मतलब तैयारी करने चाह रहा हो, जिसकी इच्छा हो, तो वो सर की जो निःशुल्क क्लासेस चल रही है उनको ज्वाइन करे और उनसे ज्ञान प्राप्त करे और आगे के लिए मतलब प्रयास करते रहे, आगे बढ़े। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद पप्पूलाल मीणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, और बहुत बहुत धन्यवाद धनपत भाई मीणा। मैं आपको अब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखना चाहता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।